पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरी सज्जनों, कल्याण तो हम चाहती हैं और ये भी चाहती हैं जितनी जल्दी हो हम अपना कल्याण कर लें, अर्थात अपनी धुलाई कर लें, सफाई कर लें। अज्ञानता के कारण से मेरे देवियों सज्जनों जो त्रुटियां प्रवेश कर गई हैं उनको हमेशा के लिए दूर कर दे। जो मन गलती से हमने फैला दिया यहां वहां तहां, इनसे अपने आप को निकाल ले। केवल इस सृष्टि के रचयिता ईष्टदेव जी में मन लगाए। बाकी जो कुछ व्यवहार है और वो भी जो अनिवार्य व्यवहार है वो तो हम करेंगे ही, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं, जी परिवार का निर्वाह नहीं, वो तो भगवान जी आज्ञा देते हैं भाई उसको तो पूरा करना ही है। जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील कर। भगवान का फरमान मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे, कर भी नहीं गए। लेकिन ये जो लगन प्रभु जी ने अपनी कृपा से लगा दी कि कल्याण करना चाहिए, खाना पीना, बच्चे बनाना, उनको बड़े करना, शादियां करना और फिर उनके आगे रस्मों रिवाजों में मरते गलते सड़ते रहना, मन ने जमीर ने लानत मारी। यही जिंदगी नहीं है। पहले अपने बच्चे संभालो, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, दिया बच्चे लेके आ गई, पुत्र बच्चे ले पर इनको संभालते रहो, बीमारी लगी मर जाओ। ये तो बात ना बनी। या तो हमारी जमीर हमें कुछ ना कहती पर जमीर हमें तो लानत मारती है, बेचैनी पैदा होती है। ये तो जीवन नहीं है। तो फिर अब जीवन क्या है? भगवान का बन जाना। क्यों? चूंकि भगवान ही सार है। जैसे मैं आपको बताऊं, महापुरुष ने समझाया, हम गिनती करते हैं दो, झूठ, वो दो है ही कोई नहीं। भगवान जी ने एक बनाया है अपने आप को। दुनिया में 2 3 4 5 6 जितने भी हम ये गिनते जाते हैं कोई नहीं होते। व्यवहार चलाने के लिए हम गिनती करते 4 5 6 8 10 12, जितनी मर्जी बोलते जाओ, 1000 बोल लो, 10,000 बोलो, लाख बोलो, होता कोई नहीं, होता एक ही है। कितनी हैरानगी की बात, होता एक ही है। एक में एक मिलकर 2 हो जाती है। वाह! एक में 2 मिलके वो एक हुआ, फिर एक हुआ, फिर वो 3 बन गए। अगर आप विचार करें तो फिगर नहीं होते, अर्थात अंक कोई नहीं होता। अंक गणित में इस बकवास, अंक गणित कोई नहीं होता, एक ही होता है। अच्छा, एक ही अपने में से अनेक होता जा रहा। अगर आप कभी एकांत में बैठ के विचार करें, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो जाए। जैसे घर में ये कहते माता जी मेरी 2 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, ये 2 मेरे बहनों के घर वाले गए, ये मेरे 2 जो है भाइयों की घर वाली भाभियां हैं। बकवास, एक पिताजी है। इनमें सफुरना उठा, मैं अकेला नहीं रह सकता, शादी करके आ गए। इनमें सफुरना उठा, मेरे बच्चे होने चाहिए, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हो गए। तो सफुरना किसमें उठा? पिताजी के अंदर। ये पिताजी के सफुरने की ही मेहरबानी है जो परिवार इतना बड़ा हो गया है। घर में पिताजी अपने आप को अनेक बनाते जा रहे हैं। अच्छा, घर में मकान 700 गज का है, वो एक ही मकान, उसमें कमरे बनते जा रहे। मकान तो एक है, बार नंबर लिखा हुआ है 707, कमेटी का नंबर 7707। हाँ, उस मकान में कमरे बनते जा रहे हैं, मकान में मंजिलें बनती जा रही हैं। मकान तो एक है। हाय, मेरे भगवान जी तो एक है, उन्हीं में त्रिलोकी बनती जा रही है। त्रिलोकी में नाना प्रकार की जीव बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब असल बात क्या हुई?
एक भगवान जी हो गए। असल बात अगर बार बार विचार करो, घंटों बैठ के विचार करो, किस बात पे आ जाओगे? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। अगर ये आपने निर्णय नहीं किया तो थप्पड़ मारा करो अपने मुंह पर। बड़ी मुद्दत हो गई गीता जी सुनते हुए। गीता का लुबे लुबाब, सार, निचोड़ या क्रीम, अब गीता क्या है? भगवान की सिवा कुछ भी नहीं। आहा, जो समझी गए सब कुछ जाने जहां, ये सब कुछ वही है। वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, उसका ज्ञान शानदार है। वो बड़ी जल्दी बाजी ले जाएगी। जो ये समझे अनेक कोई नहीं है, एक ही अनेक हुआ है। सुनो ना, अनेक नहीं है। अगर आपकी शादी ना होती तो आप अकेली थी। काफी मेरी बेटियां हैं जिन्होंने इस लाइन को पसंद नहीं किया। एक अब आप की उम्र की है, आगे 3-3 लड़कियां, 2-2 लड़के, 5, और आपकी उम्र की है अकेली। नहीं उन्हें अपने आप को किया, नहीं उनमें सुफुरना होता कि मैं अनेक हो जाऊं, नहीं। तो एक ही अनेक, आप ही अनेक हो गया। आपकी शादी ना होती, इतने बच्चे कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो इंसान अपने को ही अनेक करता जा रहा है। भगवान जी ने अपने को ही अनेक किया है। वेद भगवान की शुरुआत यहीं से होती है, अगर आपने पढ़े हो। एको अहम बहुज्यात, मैं एक हूं, अनेक देखना चाहता हूं। इसको ऋषियों ने बड़े गहराई में उतरे। भगवान में ऐसा सफुरना क्यों उठा? ये विचार भगवान जी में क्यों उठा? मेरे देवियों, मैं एक हूं, अनेक देखना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं मिला। व्यास जी ने बड़ा गोता मारा समाधि में, नहीं जवाब मिला। बाकी वशिष्ठ जी ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। सातों ऋषियों ने अपनी ओर से बहुत ही गोते मारे। भगवान में ये सफुरना क्यों उठा? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। चूंकि सफुरना तो उठता उसमें जो अधूरे हो, जो जात पूरी है, परफेक्ट है, वो मेरी बेटी संपूर्ण सत्ता है, उसमें सफुरना उठता नहीं। कोई जवाब नहीं। कई पित मरे, कईयों ने समाधि लगाई, भगवान ने जवाब दिया ही नहीं। अभी तक ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है, प्रश्न बोधक चिन्ह अभी टिका हुआ है और टिका ही रहेगा। नहीं भगवान जवाब देना चाहते क्यों एक से अनेक भगवान जी हो गए। बस असलियत क्या है? एक से अनेक। अब जो हम कल्याणकामी है तो हमें असलियत की पहचान करनी होगी। एक ही अनेक हो गया तो क्या होगा? जो मन अनेक को सत्य समझ के बिखरा था वो वापस आ जाएगा। सुनो गीता जी की बात, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर प्रभु की छोड़ दे। क्योंकि वो है ही सत्य, एक है ना, इसलिए हमें कहा जाता है अगर ये भागे तो भागना नहीं चाहिए। इस तथ्य को समझ ले। इस रहस्य को मैं 2 शब्द लगा रहा हूं, तथ्य एवं रहस्य। हाँ, दिस इज द ओनली सीक्रेट एंड द ओनली रॉयल आपका तथ्य, उसका जो है सार यही है। अब ये बिला समझे जो हरे कृष्ण जपी जा रहे हैं, मुझे तो कोई लाभ नजर नहीं आता। हरे कृष्ण का मतलब क्या? एक वही जात सत्य है। पहले समझ लेना चाहिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, मैं 100 माला फेरता हूं, मुझे तो कोई ठोस लाभ नजर नहीं आया। ये भगवान जी का जाप होता है, पहले समझ लो, यही एक जात सत्य है। अगर आपने समझ लिया, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, मन जाएगा ही। हर समय आपकी समाधि, हर समय आपका मन एकाग्र, हर समय आपका मन केंद्र में। मैं जाऊं कहूं तो एक ही अनेक हुआ है। जैसे घर में पता है पिताजी एक से अनेक हो गए, हाँ, तो हम कहते हैं ये बहनें, इसलिए बहनें पिताजी के कारण से, भाई पिताजी के कारण से, ये मेरी मां पिताजी के कारण से। तो सारा जो है एरो मार्क कहां जा रहा है? पिताजी की तरफ। इसलिए जो कुछ भी आपको दिखाई जा रहा है, एरो मार्क कहां है? भगवान जी की ओर। बस गॉड इज द ओनली ट्रुथ। ये बात समझेंगे। अब जाप क्या करो, माला क्या फेरोगे? मैं इस बात को मानने वाला हूं बेटी, अंधाधुंध नहीं। बड़ी जल्दी पर मेरी इस छोटी सी जबान पर विश्वास कर लो। तलीन होती हो कि नहीं?
मन के लिए भागने का कोई सवाल ही नहीं उठा। अगर थोड़ा सा भी मेरे अनुभव का इतना सा लाभ उठा लो, मन के लिए भागना कहां जाए, किधर जाए? वही तो एक से अनेक है, और फिर जो अनेक है सुनना, फिर एक में आ रहा है। वही एक से अनेक है, अनेक फिर एक में आ रहा है। कितने पत्ते की बात है मेरी बेटी। वही एक अनेक हुआ है और अनेक होकर फिर एक में आ रहा है। शाबाश। पहाड़ से ही जल निकला और जल से ही नाना प्रकार की नदियां बन गई, और फिर वही नदियां सागर में जा रही हैं। सागर से फिर बुखारत उठ के बादल बन के पहाड़ों पे गिर के बर्फ बन रही। हाय मेरे रब्बा। तो सत्य क्या हुआ? सागर का जल, सागर का जल, सागर का जल सत्य है कि नहीं? बुखारत उठे वो सत्य नहीं। बुखारत उठ के जो बादल बने वो सत्य नहीं। बादल जो पहाड़ों पे बरसे वो सत्य नहीं। बरसने पर जो बर्फ जम गई वो सत्य नहीं। फिर सूरज ने बर्फ को पिघलाया वो सत्य नहीं। और जो प्रपात गिर रही है ऋषिकेश के अंदर, देखे आप कितने बड़े बड़े प्रपात नीचे आ रहे हैं। लक्ष्मण झूले के इधर सामने, ये लक्ष्मण झूला इधर सामने, ये प्रपात गिर रहा है। ये शिवनाथ जी के दीवानी सोसाइटी के पास ये प्रपात गिर रहा है। प्रपात होते हैं बेटे, आप उर्दू में आबशारे बोलेंगे, अंग्रेजी में वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल हो रही है, ये सारा है क्या? वही जमी हुई बर्फ नीचे आ रही है। फिर नीचे नदी बन गई गंगा जी, हमने कह दिया। वही गंगा जी इधर, यमुना जी इधर, और बाकी ये सारे कहां जा रही हैं? सागर में। आई कहां थी? सागर में। सत्य क्या हुआ? सागर का जल। ऐसा दृष्टांत लेके जमा लो अपने आप। मजा ले आपका मन कहीं चला जाए। फिर ऐसे से प्रश्न करके मेरा मन दुखा देती, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, तो कहां जाता है? किसी साथ दिल लगाया हुआ है? नहीं, दिल को नहीं लगाया, तो फिर मन जाता कहां है? अगर आप ऐसे समझाएं तो मैं अपना हैरान होता हूं। मैं इतना क्लियर करता हूं इनको, फिर कहते मन नहीं एकाग्र। मैं तो क्या कहूं भाई, किस्मत भी अच्छी आपकी। मां पकाए रोटियां, रोटियां भी हो परौंठियां, और मक्खन और सब्जी भी बड़ी शानदार, और दही। फिर आपका हजम नहीं होती, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर। मक्खन खाते दांत टूटते न, मक्खन खाते तेरे दांत टूटते हैं, फिर कोई चारा नहीं है, मरो भूखे। फिर इतना क्लियर करता हूं भगवान की वाणी, फिर भी मन भागता है। फिर यही कहना पड़ेगा, ये तो इल लक का है, नॉट गुड लक। बिल्कुल क्लियर है। भगवान जी ने गीता जी में बड़ा क्लियर कर दिया, बहुत ही क्लियर किया। किसी भी शास्त्र, अगर शास्त्र कहीं पढ़े हो तो आपको तो मरने की फुर्सत नहीं, क्या शास्त्र पढ़े होंगे। तो सारों का लुबे लुबाब यही आता है, खासकर गीता जी का लुबे लुबाब यही है। क्या परोया सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हार में। पर ये परोया सब कुछ जो कहना, ये भी पाप है। सब नहीं है, एक ही सब हुआ है। पिताजी ही घर का परिवार बन गए हैं। ये दृष्टांत महापुरुषों कितना अच्छा है। पिताजी ही परिवार बने हैं, मां कोई नहीं। पिताजी ही बनी बनाई किसी की पली पलाई धी लाए हैं। उस धी को कह दिया क्या मेरी औरत है, मेरी पत्नी है, और आपस में मिलके जो है वो क्या नाम, आपस में खेल खेलते रहे। और ये बीच में चवनियां, अठनियां, दोनियां, भनगढ़ निकल आया। ये जो बहन भाई है, ये क्या पिताजी का भनगढ़, चेंज ऑफ आवर पेरेंट्स। जैसे 1 रुपए का चेंज होता है, चवनियां, दोनियां, अठनियां, तो है किसका? पिताजी के कारण से। तो पिता इज दी ओनली ट्रूथ इन दी फैमिली। इस तरह इसको लार्ज स्केल पर लीजिए। गॉड इज दी ओनली ट्रूथ इन दी वर्ल्ड। एक ही परमात्मा। अब वो तो जल्दी तलीन आगे मरना जे तो मर्जी आपकी, गलना है तो फिर मर्जी आपकी। मैं तो पत्ते की बात बता रहा हूं और भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे, फिर भी आप कहे मेरा मन नहीं लगता, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी। फिर तो मेरी दाढ़ी के बाल उखेड़ने वाली बात है। मन जम जाना चाहिए, मन बिल्कुल जम जाए। और जाए कहां? उन्हीं की जात के सिवा कुछ भी नहीं। करो नाना प्रकार के प्रश्न करो, यही जवाब मिलता है। जिधर भी आप नजर मार लो यही जवाब आता है। ये अनेक अनेक फिर एक में आ रहे हैं। अगर अनेक बने रहते तो वाकई हमें गीता का पाठ समझ ना आता। अनेक बने नहीं रह रहे, अनेक गल के एक में आ रही है। हम कहते ओले 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 ओले। अरे
बोल जरा, क्या बोल रही है? ओले, चुप कर। बोल जरा होले होले, ओले जरा बोल, होले होले, ऊंचा ना बोल। क्यों? तेरे बोलते बोलते और पानी हो गई। हाय ओ मेरे रब्बा, मैं कब मचाई जा रहे हो? श्याम सुंदर तेरे अगले पीछे लगे, ओले ओले ओले, हो बोल होले होले, और गल गए। तो जो ओले गलते जा रहे हैं पानी में, तो सत्य क्या हुआ? ओले नहीं, पानी। आहा हा हा, वह बात ही खत्म हो गई। वैसे ओले किसी मशीन से घड़ के निकले हों, बिल्कुल एक जैसे गोल मटोल, जैसे दोली शादी चुई होती है। कैसे छोटे छोटे गोल 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 होते हैं, लेकिन हमारे देखते ही देखते और पानी बन गया। कहां गोल मटोल रहे? तो हम क्या कहेंगे? पानी ही सत्य है। इस तरह दुनिया का जरा जरा किधर जा रहा है? भगवान की ओर। फिर मेरा और आपका मन क्यों ना जम जगत कल्याण चाहते हैं? एक मेरे परमात्मा ही सत्य है। उनको क्या सूझी, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरे शास्त्रों ने, गुरुदेव जी ने, व्यास पिताजी ने नहीं दिया। क्या सूझी भगवान को एक से नहीं उड़ के? चलो पिताजी की तो सूझी भी, मेरी जिंदगी नहीं कटती थी, यही मैंने सिर खाया पिताजी का, बार बार थप्पड़ भी मेरे लगे। नहीं बाप से पूछते, बकवास नहीं करते। फिर आप इतने सियाने वाले हो गए, आपने शादी को की? मैंने शादी को की। इतना दुख आपको मिल रहा है, ये जवाई जो नहीं अच्छे आपके, ये देखो ना शादियां नहीं होती बहनों की, फिर आपने के टट्टा डाला क्यों? आपने ये क्यों की? चुप कर। अब बाप बोले क्या सिवाय इसकी उंगली उठाने के? नहीं, बाप से नहीं कहते। और जब एक दिन मैंने बड़ा जोर का कहा तो कहते, मुझे लाना तुम्हारी, अगर मैं तुझे एक बार भी कह रही हूं शादी कर ले। जय हो। ये मेरे पिता का फरमान सैर करते हुए था कि मुझे लानत मार देना, मैं वो बाप नहीं हूं। तू गंदा समझता है इसको, मुझे मेरे पर बार बार प्रश्न करता है, मैं तेरे से एक बार भी नहीं पूछूंगा। पिताजी आप जहां भी हैं, मेरी शुभ भावना। उस बाप ने तंग नहीं छोड़, मजबूरी के क्या शब्द ही नहीं कहा। शादी पढ़ के आ गए, हाँ क्या ख्याल है? भक्ति कमानी है, ठीक है करो। पिताजी ने यही कहा था, मैंने तो अंगारे पाए, तू मिट्टी ना पा। ये मैं एग्जैक्ट शब्द अपने बाप के कह रहा हूं। मैंने अंगारे पाया तो मिट्टी ना पाना। है क्या इसके अंदर? अगर असलियत की पहचान हो जाए, तो असली बात समझ आ जाए, तो है क्या? एक अनेक हो गया है, अनेक फिर एक हो रहा है। तो हम जिंदगी कैसे काटे? कर सच्चे दिल से वही भगवान की भक्ति। अगर तो ये आज बात समझ लेते हो, तो कौन है जो आपके कल्याण में बाधा बन जाए? कौन है मेरी बेटी? किसी की जुर्रत है जो आपके कल्याण में बाधा बने? बाधा तो वो बने जो भगवान से बड़ा हो। आपने तो असलियत को जान लिया। इस तरह 12 आने सफर खत्म होता है। जो मैंने इतनी बात की है, ये 12 आने सफर खत्म। भगवान के चरण साक्षी है, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। 4 आने रह जाती है, एकाग्रता और तलीनता। हाय 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 हाय, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। सिर्फ 4 आने बाकी रह गया। इसी से इतनी बात मैंने अभी तक बोली है। थोड़ा सा और हो जाता है कि मन पूरा एकाग्र होकर तलीन हो जाए। इतना चोटी का उपदेश अपने भगवान जी का। दुनिया वाले धक्के खा रहे हैं, नाना प्रकार के मजहब बना दिए, नाना प्रकार के धर्म चला दिए, नाना प्रकार के फिरके चला दिए, भूल भुलैयों में डाल दिया। इसी हिंदू धर्म में से कुछ बातें निकाल करके अपने गुट बनाई फिरती हैं, फिरके बनाई फिरती हैं। बड़ा मैं हैरान होता हूं कि देरेदार कहां बनेंगे। चोरी कर रखी है हिंदू धर्म में से, नियम इन्हीं में से निकाल रखे हैं। बिल्कुल यही इसको शुरू में अनादिकाल में तो ये वेद है, और वेदों का व्यास जी ने विस्तार किया, इसी में से निकाले हुए हैं। अगर आप बाकी धर्म पढ़े और हिंदू धर्म में पूरा जान गए हों, तो पता लगेगा इसी से चोरी की हुई है, इसी से ही। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे घर में मानो मेरे जो पिताजी रुपए दिया, 1-2 रुपए खत्म हो गए, एक दिन में ये 2 दिन के लिए दिया खत्म हो गया। हाँ मुझे जरूरत है, तो मैं अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन से पूछता, तेरे पास है? तूने कहा कि मैंने खर्च ली है। तो फिर मुझे कुछ देगी? क्यों देगी? नहीं देती? अंगूठा दिखाई दे, नहीं देती।
तूने खर्च कर लिया? मैंने खर्च कर लिए, तू मेरी बहन नहीं? बहन तो हूं, फिर थोड़े से मुझे दे दे। मैं नहीं देती। फिर अखी ने, मेरे पास एक तीर होता था, तू कोई कमा के ले आई है, ये प्यो दी खट्टी नहीं, मैंने खर्च कर, तू मुझे दे दे। अच्छा ले लेते। फिर तू जो बार बार मुझे अंगूठी दिखा रही है, कहा बाप तो हमारा एक है ना, हाँ उसी खट्टी में से मुझे मिले तो मैंने खा लिए, तो तू मुझे उसी खट्टी में दे देना, या तू खर्च कर लेती। हम तो तेरे बाजार में घूमती हैं, हम तो घर में रहती हैं। उन दिनों बहनें हमारी घर में रहती थी। बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। तो फिर खट्टी जो बाप की है ना, हाँ फिर उसमें से मुझे थोड़े से दे दे। अच्छा ले 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 ले। तो ये सारी खट्टी किसकी है? एक ही मेरे भगवान की। ये सारी रचना किसकी है? एक ही भगवान की। आओ हम एकाग्र हो जाए, तब सत्संग का ठोस लाभ क्या? मन अनेक में एक को देख ले, और अनेक एक में जाता हुआ देख ले, और अपने मन को उस एक में जमा ले। मैंने तो अपनी गीता जी का ठोस लाभ यही अनुभव किया जी। इसी से जो कुछ पाठ प्राप्त किया है, या गदगद हो रहा हूं, या जो मालिक ने बख्शा है, जो क्या बतलाऊं, इसी प्रताप से। और आप आजमा लो, ये नहीं कि मैं कह के जा रहा हूं, सम्मेलन हो रहा था 4 दिनों का, मैं आया हुआ था ना आपको किसी ने बुलाया, और ना मुझे, आपा दोनों ही कमाल के हैं, ना मुझे किसी ने निमंत्रण दिया है, ना आपको किसी ने निमंत्रण दिया है। हाँ आप घर वाली गल है, ये तो घर वाली गल है। जैसे घर में बहन भाई बैठी होती हैं, या तो आपको किसी ने कार्ड भेजा हो कि सम्मेलन हो रहा है, वार्षिक हर्ष, तेरे बिना सम्मेलन नहीं होगा, तू आ जा। बिल्कुल नहीं, संस्कारों की बात, भागे भागे हम आए हैं, जैसे स्कूल में जाते। और ना मुझे किसी ने निमंत्रण दिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें गीता सुनाओ, कोई नहीं। ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है, हमारे पर ये लागू हो रहा है। दरअसल होती है मेरी ही, ये उनकी बख्शिश है हम सब जीवों पर। कभी किसी जन्म में हमने तरसे होंगे जरूर कि हम अपना कल्याण करेंगे, हम भगवान की वाणी सुन करके तर जाएंगे। भगवान ने वो भावना पूरी की। इस वक्त कोई सिनेमा हॉल में बैठा है, इसी टाइम कोई क्लबों में बैठा है, इसी टाइम कोई पार्क में अखियां मटका रहा है इधर उधर, हाँ इसी टाइम कोई शराब खाने अपनी आधी बोतल पिए बैठा है, और आधी लुढ़क रही है। भगवान के लिए लुढ़के नहीं, उसके मुंह में जाए। जरा ये देखिए क्या हो रहा है। और इसी समय हम सतोगुणी जीवा भगवान की वाणी सुन के नशे में आ रहे हैं। ये सतोगुणी नशा है, वो रजोगुणी नशा है, किसी का तमोगुणी नशा है, ये सतोगुणी नशा है। आहा भगवती, ओ मेरे सजनों, ये रास की बात, सारा लुब्बे लुबाब ही यही है। जितनी गीता आपने पढ़ी, जितनी बार आपने रिवाइज की, गहराई में गए, अनुभवियों के विस्तार पढ़ा, सार यही आ जाता है। क्या? मत्ता परतरम नान्यत, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय भी 7वां और श्लोक भी 7वां, और बात भी सत से भरी हुई। सत से भरी हुई क्या है? कुछ भी मेरे सिवा नहीं, कुछ भी मेरे सिवा। इसी को चुराया हुआ हर धर्म ने, लोग मुसलमानों ने इसी का अरबी में कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाह मैं कर दूं अर्थ में, अल्लाह ही है, ला है, इलाह अल्लाह, ला इलाह अल्लाह ही है, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। एग्जैक्ट नकल चोरी है कि नहीं? एग्जैक्ट मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय। देख बच्चे, ला इलाह ये उनका मूल मंत्र है, ये उनका जो कलमा, ये उनका कलमा है। ला इलाह अल्लाह ही है, ला इल्लल्लाह अलग से कुछ भी नहीं। इधर आओ जरा, क्रिश्चियन के अंदर चर्च में क्या गॉड वो थोड़ी मां मर गई, किस तरह गा रहे हो? जैसे कोई ठाकुर होते हो, उनका गीत ही ऐसे जो कोई मर गया उनका कोई क्या कह रही? गॉड इज वन। लो बिल्कुल नकल देख लो इसकी। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, कैसे ऊंचा ऊंचा वो बोली जा रहे हैं। कौन? पोप जी। गॉड इज, और उसके पीछे सारे बोलते हैं वो परमात्मा एक ही है। आगे उनको समझाने का ढंग नहीं आया कि वही मल्टीप्लाई करके अपने आप को
आगे इतनी ईसा मसीह की उदारी नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इतनी उनकी उदारी नहीं, इतनी सूझबूझी नहीं जितने के कृष्ण बजाते खुद नारायण के नाते से समझा गए। ये तो पता लगता है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इतना तो कह गए, आगे विस्तार करो। गॉड इज वन, हाउ इज इट पॉसिबल ही इज वन, लेट मी नो द रियलिटी, लेट मी नो द आर्गुमेंट्स। ये उनके पास कोई नहीं, ये तो आपको भगवान आर्गुमेंट देंगे, दलीलें दे दे के आपकी बुद्धि को खोल देंगे। इतनी से थोड़ा सा गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है, कैसे? यहां तो अनेक नजर आते हैं और अनेक में क्या एक परमात्मा आ गया? क्या अनेक में अनेक परमात्मा नहीं हो गए? वो नहीं समझा सकते कि जैसे एक ही सूर्य का ही अक्ष सारे पानी में है, इस तरह एक ही सर्वव्यापी की प्रतिबिंब हर एक के अंदर है। ये ईसा नहीं कह सका, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सका, ये दृष्टांत सिवाय आपके वेदों और गीता के कहीं नहीं मिलेगा। है हवा गो चले जोर से सरबसर, इधर से उधर, और दृष्टांत भी क्या कमाल का है। हवा का दृष्टांत, हवा गो चले जोर से सरबसर, इधर से उधर और उधर से इधर, वो आकाश से जाए बाहर कहां, यूं ही समझो मेरे अंदर जहां। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। दृष्टांत कितना कमाल का है मेरी देवियों, इस पे ताड़ियां लगवा रहा हूं। क्या गजब का, वायु बड़ी जोर की चलती है, क्या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, लेकिन आकाश छोड़ के जाएगी कहां? रहेगी तो आकाश के अंदर। इस तरह समझ लो सर्वव्यापी में ये सारा जहां मेरे में है और मैं सारे जहान में। एक भी प्रश्न नहीं रहता मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, अगर आप सही रूप में भगवान जी के उपदेश समझ ले। दृष्टांत भी एक एक ऐसा कम, ये कौन दृष्टांत देगा भगवान के सिवा? वह कौन करेगा रीसा इस गीता दिया, इस गीता के दृष्टांत भी रीस कौन करेगा? क्या वायु आकाश से बाहर चल जाएगी? नहीं। क्या आकाश पवन से बाहर चला जाएगा? नहीं। तो क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है? सर्वव्यापी है। तो जहान का है, उन्हीं के अंदर है। हाय, तो फिर इसमें असलियत किसकी है? भगवान जी की। मतलब चलते फिरते उठते बैठते वृत्ति कहां रहेगी? भगवान जी में। वृत्ति हमारी वे ऑफ द माइंड, थिंकिंग ऑफ द माइंड, वेयर? सिर्फ भगवान में, क्योंकि वही सत्य है। लो चुटकियां मार के कल्याण कर लो। गीता तो कहती है नाउ और नेवर, अभी तर्के समर्से गो फौरन सकूं, त्यागात शांति अनंतरम, 12वां अध्याय। कि अगर इस तरह जी त्याग दे अनेक को फौरन, भगवान कहते मुझे अनुभव कर ले। इस श्लोक ने मेरी बड़ी मदद कीजिए, ओ मेरी देवी, इस भगवान के फरमान ने मेरी बड़ी मदद की। त्यागात शांति अनंतरम, बिना अंतर के अगर त्यागता जाए, अनेक नहीं है एक है, अनेक नहीं है एक है, अनेक नहीं है एक है, नहीं। जैसे आप घर में गई हो, हाँ आप सास जी हैं, ससुर जी हैं, 3 देवर है आपके, 3 ननदे हैं, बड़ा परिवार है। जहां तेरे कमले पिताजी ने दे दिया, पिताजी तो कमले हैं, इतने लंबे चौड़े परिवार में दे दिया, लेकिन देखिए सास की ओर नजर गई, हाँ लेकिन श्रीमान नजर आ रहे हैं। ससुर की नजर गई, श्रीमान जी नजर आ रही हैं, श्रीमान जी नजर आ रही है, हाँ मेरे घर वाले दी मां है, मेरे घर वाले दा प्यो है, मेरे घर वाली दी बहन है, आ 3 बहन बिल्लियां, एक बिल्ली है तो 2 और अखियां, एक बिल्ली वाली अखियां ने। आ मेरे घर वाले भाई है, कपड़े पहन दे ढंग नहीं आता, नाला लमक रहा है, कच्चा परे जा रहा है, ये मेरे घर वाले दे भाई है। अब बाहर बात पे याद कौन आ रहा है? घर वाला, घर वाला, घर वाला। हाय और रब्बा हमारे पे मेहर कर दे, हर बात पे मेरे याद है मेरे इष्ट देव के वृक्ष, मेरे इष्ट देव के चवन, मेरे इष्ट देव दे आदमी, मेरे इष्ट देव शैतान, मेरे इष्ट देव की 84 लाख योनियां। चल बेड़ा पार। जैसे हमारी बेटी शादी करके उन अनेक के अंदर एक घर वाले को देखती है ना, देखती हूं, उसी कारण से माँ जी कह देती है। इन ला है ना, इन ला जो कानूनन बनाए गए हो, खून से नहीं बने। एक तो रिलेशन इन ब्लड, ये रिलेशन इन लॉ, वो ब्लड के थे मां दी धीए जो छोड़ के आई हैं। ये क्या है? ये कानूनन बने गए हैं, है कोई नहीं है, कूड़ मूड है, झूठ मूठ बनाया गया है। इन लॉ है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लॉ, नॉट इन ब्लड।
हाय रब्बा मेरे, हमने मान लिए हैं, हाँ, पर रब वाली तो बात मानने की है ही नहीं। रब की तो सच्चाई की बात ये है, वही एक से ये जान लो हमारे से। हम गीता में गोता मार रही हैं, मोती ले रही हैं, हाँ, केवल यही मोती नहीं कि हमने अपने गले में डाल ली है अपने बहनों की तरह या भाभीियों की तरह, हम वो मोती आपको दे रही है, और जितने आपको देती है उसके कई गुना भगवान हमें मालो माल कर देती है। चूंकि विद्या के भंडार की बड़ी विलक्षण बात, जू जू खर्चे त्यों तो बढ़े, ये ब्रह्म विद्या जितनी खर्च की जाए बढ़े, बिन खर्चे घट। है कमाल का, कभी सुना आपने? इस विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, बड़ी विलक्षण बात है। जितना इसको खर्चा जाए, आप में दिया जाए, उतना बढ़ जाता है, और जितना कंजूस बना जाए, मैं नहीं देता, उतना घट जाएगी, भगवान वापस ले लेंगे। और वो सारी धन जितना खर्च करोगे घट जाएगा। हाँ, कभी कभी घर वाले पूछ लेते थे, अरे आप इसे मेरे अहंकार भरे शब्द कहे, प्यार भरे शब्द कहे, या अपनी पढ़ाई का दावा कहे, जो मर्जी कह लो। काका इम्तिहान तेरे नजदीक है, हाँ, कोई तुझे रखनी है? ना जी ना, पास हो जाएगा। पिताजी क्या बातें करते हो, मैं नहीं पास होएगा कौन? चाहे दूर बैठे हो, नजदीक आके मेरा मस्तक चूमते प्यार करते। शाबाश, इतना यकीन है? हाँ पिताजी, मैं इतना पढ़ता हूं, इतना याद करता हूं, मुझे सारा कुछ याद है, तो मैं नहीं पास होऊंगा। इसी तरह हम सबके शब्दों में भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे तो कलयुग में करेंगे किसका? रोज गीता, सवेरे शाम गीता, बताने वाला गीता, हाय जाप में गीता, भजन में गीता, उठने में गीता, खाने में गीता। हम तो यहां तक कहते हैं दाता पेशाब करने और शौच करने में गीता। हम नहीं भूलते तुझे। तो भगवान का ये फरमान कहां जाएगा? मेरी तरह छाती पे हाथ धर के कहना, भगवान का ये फरमान फिर कहां जाएगा? सदा मेरा पे हूं तो मिलना मेरा उसको आसान है। ऐसा मेरे इत्तेफाक से कहा करो, कौन करेगा? और अगर हम ये शर्त पूरी कर रहे हैं तो भगवान को भी अपना वचन पूरा करना होगा, तो मिलना मेरा उसको आसान। एक बारी क्या, अनेक बारी मिलो, रब नू अनेक बारी तलीन हो जाओ। पर शर्त ये है, पहले उठते पीछे चलते हुए चिंतन, फिर उस एक का अनेक का ना। एक ही अनेक हो गया जी। मैं रास की बात बता रहा हूं, आज तो मैं भांडे तोड़ रहा हूं सारे, कली भांडे कली खुल रही है जी। असलियत की बात बता रहा हूं, कल्याण कैसी, जैसे रब कह रही हमारा अनेक है, कहा अनेक एक में आ रहा है। जिधर भी आप नजर मारो, या तो अनेक टिका रहे, जैसे मैंने कहा, और ओले ओले पर कहते ओले ओले पानी के ओले गिरे, नहीं होली, चूंकि आपके कहती तो गल गए। हाँ, ये खप न मचा, दुनिया न समझे भी ओले सच होती है। सच का होता है, ओले से नजर देखा हमने आंगन, ओले ओले गिरे पड़े हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर जाए, आपने आटा निकाला तो थाल में डाला, हाँ थाल में डाल के गडवी ली हाथ में, नजर मारी बार, ओले है ही कोई, तो सारे गल ही गए, इतने में गल गए। तो उसने ओले किस तरह कहा जाए, जो गल ही जाए देखते ही देखते, हमारी आंख झपकते ही चले गए। इसलिए हमारी तो देखते देखते दादाजी गए, दादी गई, नाना गया, नानी गए, बाप गए, माँ जी गए, बहनें गई, लंगोटिया यार गए। इनको कैसे ये औले थे, पर गए हौले गए। आप पर रह जाना, आप पर भी चला जाना। फिर जात सत्य क्या हुई, जो अपने मुंह से पाठ पढ़ा रहा है, सुनर्जन नहीं कुछ भी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे, ओ नेक जीवो, हम नहीं तरेंगे तो कौन तरेगा? जिसके हाथ में गीता, जिसके मन में गीता, जिसकी बुद्धि में गीता, आखिर में कह दूं, अब मैं क्या बोलूं? और जिसके हाथ में गीता, जिसके मन में गीता, जिसकी बुद्धि में गीता, एक बात और रहेगी, जिसके व्यवहार में गीता, जिसके व्यवहार में भी गीता आ जाए, भला फिर वो ना तरे। और रब तारेगा किसको? रब ने तो नंबर ही आपका लगा रखा है तारने के लिए। सुन रहे हो, विचार कर रहे हो गहराई में, अब तो तरने की शक ही ना किया करो। रब जैसे हम कहते थे पिताजी को, और पास कौन होगा? हम जरूर पास होंगे। अच्छा, हमने बड़ी मेहनत की है पिताजी, हमें सारे सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं। अच्छा,
कितने माँ बाप खुश होते होंगे ये मेरे वचन सुनकर। इसलिए भगवान कितने खुश होते होंगे। हमें नहीं तारेगा रब, बता किसको तारेगा। सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, विचार कर रही हैं, हाँ लगन लग गई है। क्या ये सब कुछ उन्होंने किया है, हमारे कल्याण के लिए किया भगवान जी ने है। अब और कौन करेगा, हम जरूर तर जाएंगे। भाई एक है जो लगन है, शर्त पूरी कर देनी है रब की। कौन सी? सदा मेरा पेगम। और मन को हम कहते हैं मन किसको याद करने, तू वो याद करना है, किसको याद करेगा? और कोई याद करने वाला है योगी कोई नहीं, याद करने के योग्य कोई नहीं। क्यों? सारे मरने वाले हैं, किसको याद करे? एक ही मन में धसी पड़ी है बात, सारे जाने वाले गए, सारे जाने वाले गए। अरे ए छोटी है, बड़ी के साथ इतना प्यार क्यों? मेरी बहन नहीं, मेरी दीदी नहीं, दीदी लीदी फीदी, मेरी बहन नहीं। मैं इसी के साथ सोती हूँ, इसी के साथ उठती हूँ, इसी के साथ काम कराती हूँ। बात सुन तू मेरी, मैं नहीं सुनती, नहीं सुनती तो ना सुन। दूसरे दिन फिर कहा तू सारा दिन इसके साथ रहती है, बात सुन मेरी। अच्छा भैया सुना, इसने चला जाना ही। कहा चल गया दीदी तूने कहा चल जाना है? मेरी मंगनी हो गई। तो फिर क्या होगा? मंगनी होगी तो फिर मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? कमली। फिर जिसके साथ शादी होगी मुझे ले जाएगा ना यहां से, मेरे से चली जाएगी। तो शादी का मतलब क्या होता है? मैं यही रह जाऊंगी। अच्छा फिर तो भैया ठीक कहता है, फिर मैं रात को तेरे साथ नहीं सोऊंगी, फिर मैं तेरे साथ इतना काम नहीं किया करूंगी, तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं क्या करूं? ये तो प्रथा बनी हुई है। तू भी जब बड़ी हो जाएगी तू माँ को छोड़ेगी, मैं माँ को छोड़ दूंगी। इसी तरह दुनिया का ये छोड़ के देख, वो भाभी तेरी हाँ अपना परिवार छोड़ के नहीं आई, हाँ तो तू भी किसी की भाभी बननी है, तू भी छोड़ के जाएगी। ये संसार रब ने बनाया ही ऐसा है। इसलिए मैं कह रहा था इतना प्यार ना कर। और जिसके मन में ये समा जाए, ये थोड़ी देर का हमारा मेल मिलाप, ये हमारा समागम है, ये गैदरिंग थोड़ी देर की है। दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी अपना मन फंसाएगा नहीं। दाना आदमी अपना मन क्या कवल के फूल की तरह निराला होकर रखेगा। यही भगवान चाहते हैं। कवल के न पत्ते पे ठहरे तरी। ये संसार, या संसार का मतलब अनेक, ये अनेक उसके मन में घर नहीं करेंगे। ऐसा बन जाओ मेरी बेटियों। इधर यूं कह दिया, इधर दृष्टांत दे के आसान कर दिया। सुकेड़े जो हर शय से, अब हर शय का मतलब क्या हुआ? अनेक से जो हटा के एक में लग जाए। दृष्टांत देती हैं तो वही बात है, वैसे बात करते हैं तो यही बात है, सिद्धांत रूप में कहती हैं तो यही बात है, और फिर उसको विस्तार कर देती हैं माला का, तो यही बात है। बात कहाँ आती है? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे भगवान के सिवा, भगवान यानी सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं। वही एक से अनेक बनती जा रही। जैसे पानी के ऊपर क्या ये क्या हो गया? ये वायु को झोंका आया, हाँ वो ये देख रहे हैं, ये देख देखो देखो मेरी बताओ बेटी बुजुर्गों और भाइयों, क्या हो गया? बुलबुली, भंवर, तरंग, लहरें है। ये देखिए क्या हो गया? वायु के झोंके ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कई बुलबुले, कई भंवर, कई तरंग, कई लहरें, कई देखिए देखिए क्या हो गया? हाँ देखो क्या हो गया? सारे फिर पानी में फूट गए। अभी बुलबुले भी नजर आ रहे थे, भंवरें भी, तरंग भी, लहरें भी, सब नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर के बाद फिर वही पानी हमवार बह रहा है, नदी का पानी फिर वही हमारा, कोई बुलबुला नहीं, भंवर नहीं, तरंग नहीं। तो फिर क्या कहे? पानी ही सत्य है। इसलिए ये नाना प्रकार के जीव भगवान जी बना देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके लिए जा रहे हैं, कभी तेजी से ले लेते हैं। फिर क्या कहें? भगवान जी ही सत्य। फिर इसमें परले भी आ जाती है। परले में सारे जीव बड़ी तेजी के साथ भगवान की जात में समा जाती है। फिर क्या कहें? तुझे एक ना आखा तक की आखा। अनेक कहती हुई जबान अब लड़खड़ाती है। गीता का पाठी, गीता का पुजारी, गीता का अनुयायी अनेक कहते हुए डरेगा कि अनेक कैसी को अनेक टिके। तो मैं कहूं ना, अनेक तो टिकता ही नहीं। जैसे पातशाही इतनी तलीन हो गई थी भगवान के अंदर
भले ही तुम पातशाही को, पहली पातशाही को भगवान का रूप मानते रहो, लेकिन थे तो वो भगवान की चोटी के भगत इतने तलीन हुई पड़े हैं महाराज जी के अंदर, क्या कि गिनती कर रही है, वो तोड़ रही है, जाके दान दिया जाता है 12, 13, वो 13 ही नहीं कह सके, 13 मैं 13 मैं 13, 13 कहने वाला 13 मैं 13, वो 13 पढ़ना ही नहीं कह सके, वरना तो तोल रहे थे पुत्र, अनाज दे रहे थे मांगने वालों को। अच्छा मोदी खाने बैठे अनाज दे रहे हैं, तो जब 13 पढ़ना आया मैं 13 वो दिए जा रहे तोली जाके 14 नहीं का 15 नहीं का। अंग्रेज ने पुत्र 13 ब्लॉक नहीं बनाया उन्होंने, 13वां जो है उनको 13 लिए शैतान गिनते हैं वो 13 को। अब अगर चंडीगढ़ में जाएं तो वो ये क्या बना, क्या समझो उधर क्या बनाया उन्होंने, सेक्टर 13 सेक्टर बना, मां तो प्यो दोनों मर दें, वो 13 बोलते ही नहीं, उनके लिए शैतान है। हमारे लिए 13 द रूप है, रब दा रूप है। कितना अंतर है भारत में और उनमें। वो 13 को शैतान मानती है। देखिए आपके वो नलायकों ने अपनी ही बेवकूफी का सबूत दिया। भारत को इतराज करना चाहिए था कि तुम 13 के अंक को अपवित्र मानते हो, हम 13 को अंक को 13 मानते हैं। 13 रूप है भारत में और उनमें अंतर कितना है। वो किसी जगह 13 नहीं रखते है, शाबाश। और बादशाह क्या करिए 13 में 13 और पड़े तोड़ के दिए जा रहे हैं। 13 नहीं मैं 13, अर्थ क्या लगा रहे, 13 नहीं मैं 13, ओ मालिक मैं 13, ओ प्रभु मैं 13, मैं सदा ही 13 था, अब भी 13 हूं, आगे भी 13 ही रहूंगा। जो मालिक की जात में तलीन होते हैं वो अर्थ भी क्या निकालते हैं, अपने भावे अनुसार, अपने विचारों के अनुसार अर्थ निकाला जाता, अपने अनुसार ही। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, मेरी एक बेटी एक के साथ प्यार करती है, ठीक, अब कई दिनों से लिए तरस रही थी। अच्छा, अब उसने ऊपर से देखा वो जा रहे हैं, पर मैं मिलना चाहती हूं। किसी महापुरुष ने दृष्टांत दिया, जरा सुन लेना। मैं मिलना चाहती हूं। हाँ, नौकर को भेजा। क्या रुको मत जाने दो, जा इनको कहो, विमला कह रही है रुको मत जाने दो। अब इतने में आगे से लड़की का बाप आ रहा था। इसे तो कहा जा रहा है, विमला ने भेजा है वो, ये फिर वो शैतान गली में आ गया। क्या करने जा रहा है, मुझे आज्ञा मिली है रोको मत जाने दो। नहीं, उसे क्या कहा विमला ने, रोको मत जाओ, रोको मत जाने दो, ये कहा उसने। नहीं, मैं घर का बाप हूं। तो फिर जैसे आपको मैं आवाज भी लगा चुका हूं, आपने क्या कहा है, रोको उनका मत जाने दो ना, उन्हें जा कहो हाँ रोको मत जाओ, रोको मत जाओ। वो बेचारी पेट रही है, रोको मत जाने दो, और बाप अर्थ लगा रहा है रोको मत जाओ। हाय, ये अर्थ कैसे लगाई जाती हैं, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल होए। हमारी जब भावना ही यही है कि एक में अनेक एक में जा रहे और एक अनेक बन रहे हैं, हमने तो इसी भावना का फल पा लेना। वो फल पाते रहे कि रोको मत जाओ, और वो कह रही है रोको, वो मत उधर लगा रहा है, वो रोको रोको मत जाने दो, वो कह रहा है रोको मत जाने दो, इस भड़वे ने जाने दो। आए हाय। और भी एक दृष्टांत दिया गया, हम तो अपनी भावना का अर्थ लगा लेना। एक कोई वकील था, माना परमाना वकील था अमेरिका के अंदर। अच्छा, बहुत ही उसकी होती थी फीस। अच्छा, तो लेकिन था परले दर्जे का नास्तिक, ना ईसा को माना ना गॉड को मानना। कहता नहीं, मैं तो मेहनत को मानता हूं और नेकी अपने गुड जो है पॉइंट्स को मानता हूं। ठीक है, उस नालायक ने अपनी बैठक के अंदर लिख रखा गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर बेटी, गॉड इज आगे नोवेयर। ठीक है, एक बार एक मुकदमे में उसे 2 लाख रुपया दिया, 1 लाख दे दिया गया, और उन्होंने कहा दूसरे लाख तब देंगे जब आप जितवा देंगे। 1 लाख तो आपकी मेहनत का अभी हो गया, दूसरे आपको बधाई के तौर पर जब आपने हमें जितवा दिया मुकदमा, वो लाख भी आपको जब शायद आप इससे ज्यादा दे दें। ठीक है, अब पेशी एक पेशी होगी, अब यह आखिरी पेशी थी।
अब भी इसकी लियाकत होनी थी। और बड़ा तलीन होकर बैठा था। बच्चा रोटी पुकारने आ रहा है, अम्मा रोटी के लिए कह रही है जाओ ना। उसे रोटी कहां याद है, उसे तो किसी की बोटी याद है, क्योंकि बोटी छीलनी थी। लाख ले लिया, लाख और लेना है। तो छोटा काका दूसरी बात मां पे जाओ ना रोटी लिया, पापा बुला के लाओ। अब वो गए, पापा जो है थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारोगे, अम्मा कहती है रोटी तैयार है, चुप। अब चुप, बच्चे का चुप रहे, बच्चों की आंख उठी ऊपर, बेबी डैडी, GOD, अभी स्कूल जाना सीखा है, गार्ड, गार्ड। वो कहिए बड़वा निकले, मैं तलीन हो रहा हूं अपने पार्ट पर। इज ओ यस नो डैडी, गॉड इज नो, हाँ गॉड इज नो डैडी। अब नो वेयर तो इकट्ठा लिखा पड़ा है, और रब ने कहा इसको मार चपेट। डैडी अब था तो नो वेयर, अब बच्चा कर डैडी NOW नाउ, HERE हेयर, गॉड इज नाउ हेयर। वो पड़ गया है। अब नो वेयर तो ईयर में NO अलग किया जाए, W उधर ले आया जाए, और अगर W की तरह कर दो अर्थ बदल गया कि नहीं? वो बाबा बिल्कुल ही बदल गए, ये तो अर्थ और निकल आया। ये बड़ी मशहूर घटना है अमेरिका की। चिल्ला उठा, बच्ची को गोदी में ले लिया, रो पड़ा, छाती से लगा लिया, चूने लग गया। अब मुझे पता लगा है जब मुसीबत आई है, वाकई परमात्मा की जात है, पुत्र है। गॉड इज नाउ हियर, अगर W लगा दो तो वाकई नो वेयर, नो इधर हो गया और वेयर इधर हो गया। पर गॉड इज नाउ हियर कब पता लगता है? जब सिर पे मुसीबत पड़ती है, कष्ट पड़ती है, तब पता लगता है कोई है इन कष्टों को दूर करने वाला। आहा, सर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। गॉड इज, हम तो इस बात के हामी हैं, गॉड इज नाउ हियर। हम तो नो नहीं कहेंगे, हम तो W को इधर लगाएंगे। गॉड इज नाउ हियर लगा दो, HERE परे, और W को ले लो इधर, अर्थ ही बदल गए। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हुए। इस संसार के अंदर हम देख रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जैसे जिसकी भावना होती है उसी तरह फल पा लेता है। आहा, जैसे भगवान राम बैठेंगे धनुष तोड़ने के लिए, हर एक की अपनी अपनी भावना थी, अपनी अपनी भावना से प्रभु मूर्ति देखी तिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हाँ, हम तो यही भावना बनाएंगे, जैसे गीता जी बता रही हैं। क्या? चारों ओर मेरे भगवान जी हैं, उन्होंने अपने में से ये सृष्टि निकाली है। थोड़ी देर सृष्टि रहती है, फिर भगवान में गल जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे? तू ही तू। चूंकि सृष्टि एक से अनेक बन के अनेक या तो बैठे खड़े रहे, बड़ी अच्छी दलील है गीता जी की, या तो अनेक खड़े रहे। अनेक तो बना के रब कहता है किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। अनेक के लिए तो रब कहता है जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, तो फिर अनेक को सब कैसे कहे? वह इतनी सियाने बन जाओ। हमने महाराज जी की वाणी से बहुत कुछ सीखा, अब आपको सिखाने आएंगे। अभी तक हम सीख ही रही हैं, बड़ा लाभ पा रहा हूं, आप भी मेरे साझी बन जाओ और लाभ पाओ। अब ये बात पक्की करो, जितना जल्दी हो सके इस बात को पक्का कर लो। गॉड इज नाउ हियर, है ही गॉड, परमात्मा ही परमात्मा है। नो वेयर कहने वाले खाने दो धक्के, जन्मने दो मां के पेट के अंदर, चक्कर काटने दो। हम तो हमारा तो रूम कह रहे हैं। गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज देयर, हियर, एवरीवेयर, हियर, देयर, एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र। ओए होए, अत्र तत्र सर्वत्र, यहां भी है वहां भी है, हर जगह। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी ये सारा कुछ निकला है, और ये सारा कुछ अपना थोड़ा सा खेल के फिर भगवान में वापस आ रहा। जिसने ये बात पक्की की, उसके लिए अनेक वाला जहान ना रहा, एक वाला इष्टदेव रह गया। जहान का मतलब अनेक वाला,
अनेक वाला जहान ना रहा, एक वाला भगवान रह गया। भगवान चाहती भी यही है कि एक वाले का चिंतन करो, अनेक वाले का नहीं, चूंकि अनेक वाला अस्थिर है, अनेक वाला जा रहा है, अनेक कायम नहीं है। थोड़ी देर अपना तमाशा दिखा के जा रहा है, ये जुलूस है। हा, जुलूस को अपनी भाषा में क्या बोलते हो? बोलो बोलो बोलो, राष्ट्रभाषा में क्या? जुलूस तो उर्दू शब्द है। जुलूस को अपनी भाषा में बोलो। ए सैनी जी, शोभा यात्रा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। शोभा यात्रा, ये तो शोभा है, बड़ा प्यारा शब्द है। ये तो शोभा है मेरे भगवान की, लेकिन टिकने वाली नहीं। शोभा यात्रा, जुलूस को बोलते हैं बच्ची शोभा, जो शोभा बढ़ाए। किसकी? अपनी यात्रा की भी और बाजार की भी, और जो देख रहे हैं उनकी भी। इसलिए शब्द चुना व्यास जी ने, शोभा। ये कैसी यात्रा है? शोभा यात्रा। तो ये संसार क्या है? भगवान की शोभा यात्रा। ओए 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 ओए, मेरी बेटी, ये भगवान की शोभा यात्रा है। थोड़ी देर रहनी है, फिर भगवान में आ जानी है। इसलिए एक को सत्य मान लो, बड़ी जल्दी मैं हूं या आप बुजुर्ग हैं या मेरे भाई, अपना कल्याण कर जाएंगे। यही प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या हम कल्याणकामी हैं? जल्दी जल्दी कल्याण करने का साधन क्या है? अनेक में एक को देख ले, अनेक में एक को देखें, और अनेक को एक में गलता हुआ देखें। जैसे ओले को पानी में गलता हुआ देख रहे हैं, इस तरह अनेक को भगवान में गलता हुआ देखें। बस विक्षेपता बंद, हलचल बंद, वासना कामना बंद, हो गया भगवान के मिलने का प्रबंध। यही व्यास जी ने कहा है, कह के खामोश ले लूं, संसार समाप्त। अब मैं संसार नहीं कहता, अनेक, संसार नामा अनेक का है। अनेक समाप्त, प्रभु प्राप्त। लिख लो अपनी मोटी शब्दों में, अपने दिल की पट्टी पर, अपने अंतःकरण पर लिख लो मेरी भगवती, अनेक समाप्त और एक। इसी से आपकी समाधि लग जाएगी, इसी से आप मेरे मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे। आजमा के देख लो, मैं तो आपके लिए बैठा हूं। ये व्यास गद्दी आपकी है, आपके लिए आया बैठा हूं। बेशक कोई बड़े बड़े लेक्चर दे दे, बड़ी बड़ी किताबें लिख ले, आखिर में हिंदू धर्म या वेद धर्म आपको यही बताता है। आखिर में बात यही आ जानी है, अनेक समाप्त एक प्राप्त। और जब तक अनेक को सच्चा मानेगा, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, चुप। आप कहोगे क्यों? अनेक को सच्चा मानने से क्या होता है? एक बड़ा भारी रोग लग जाता है। किसका? राग और द्वेष। कई चीजें अच्छी लगेंगी, कई चीजें बुरी लगेंगी। तो राग द्वेष हो गया। हाँ, ए मेरी नन्नी मुन्नी, राग द्वेष से क्या होता है? राग द्वेष से जो विचार होते हैं खत्म ही नहीं होते है, वो संकल्प खत्म ही नहीं होंगे, संकल्प क्रिया जारी रहेगी, फिर जन्म मरण का चक्कर रहेगा। या तो अनेक के साथ हमारा वास्ता होता ना, तो राग द्वेष न पैदा होता। राग द्वेष तो पैदा हो जाता, कोई अच्छे लगते, कोई हमारे अनुकूल लगती हैं, कोई प्रतिकूल लगती है। अब सारी गली में से माँ दी थी, एक में पसंद की बैठी है ना, उसी को साथ बिठा, उसी का खाना पीना, उसी के धिया पुत्र चुम चट, ये एक को पसंद कर, और बाकियों को नहीं। मन एक की तरफ लगता है, अनेक की तरफ नहीं। हाँ, तो यही तो एक मुश्किल पड़ जाती है संसार में। अनेक सत्य मानने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राग द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष से क्या हो जाएगा? वासना कामना पैदा हो जाएगी, जिससे मन विक्षेपता में हो जाएगा। इस हाल में मौत आए, इसी दुर्दशा में अगर मौत आ गई तो फिर देख ले, भगवान जी 14वें अध्याय में पढ़ ले, दिया अपनी आंखों से पढ़ ले, सुरमा लगा के पढ़ ले। सुरमा नहीं लगाती तो फिर होता है काला 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 का काजल, वो लगा के पढ़ ले। हाय मेरे रूपा, यही समाप्त किया चाहता हूं। एक ही अनेक हो गया है, अपने इष्टदेव जी ही एक अनेक हो गए हैं, और जो अनेक हुआ है वो अपनी शोभा दिखाकर भगवान में तलीन हुआ जा रहा। इसलिए एक ही सत्य है, उसी का चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते लेते चिंतन करेंगे,
उसी को अपने सीने, जिगर, मन, अंतःकरण में रखकर व्यवहार करेंगे, उसी में मैं और आप समा जाएंगे। क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में अपना अटल नियम बताया है, उसी शायद से अर्जुन वात्सल्य गायती लो जिससे हासिल। और इसी भावना को लेकर हम थोड़ी देर मिलजुल करके कीर्तन में शामिल हो जाएं और गदगद हो जाएं, अपने मन को भी प्रसन्न करें, हाँ, वातावरण को भी पवित्र करें, हाँ, और भगवान को भी रिझाएं, अपने मालिक भी रिझेंगे और हमारा और भी कल्याण कर देंगे। सवेरे ये कीर्तन हो रहा था, आपसे भी करवाना चाहता हूं ताकि हम लोग लाभ उठाएं। और मेरे बच्चों, खूब प्रेम और मस्ती में भरकर, इतना तो विचार करने के बाद, इतना कि आज क्या लेक्चर हुआ है, इतना विचार करने के बाद तो फिर यही भाव निकलेगा। आइए मेरे साथ, सारी मेरी देवी अब घर बार भूल जाए, अपनी ये बॉडी बुडी जो लिए फिरते हो शरीर, इसको भी जरा भूलो। भूलो मेरे बच्चे, अपने पजामा कोट कुर्ते को ही भूलो, ना 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 ना, इसको बोल दो, बिल्कुल शांत चुपचाप। एक मेरा बच्चा अभी हंसा के गया, वो भी जरा अभी मजाक न करे, चुप है। अभी रिश्तेदारी आई, बता रहा था, ये इसका, तो उसको ये कौन है, ये इसका मामा। और मामा कह रहा नहीं जी बाबा, मैं कोई नहीं मामा, मामा तो फट गया पजामा। छोड़ यार, इधर आ, मामे तो फट गया तो बन गया कच्चा। अब ना कच्चा बन तो ना बहन पजामा, तो इधर बात सुन, मामे तो फट गया पजामा। इधर देख मैं तुझे क्या करवा रहा हूं, जितना भी कुछ आपने सुना है। आइए, जाना दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, जानो दिल, दो बार, जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, जा झूम उठो, झुमा दो भगवान को। झुमाओ झुमाओ अपने को, भगवान को। ओ मेरे इश्ते जी, जानो दिल, जानो दिल, जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, कुर्बान। अरमा सब पूरे हुए थे, रहा नजारा पा लिया, अरमा सब पूरे हुए थे, रहा नजारा पा लिया, अरमा सब हाय, ऐसी अवस्था बना दे मेरे दाता। अरमा सब पूरे हुए थे, रा नजारा पा लिया, अरमा सब पूरे हुए थे, रा नजारा पा लिया। दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, जानो दिल, जानो दिल, जानो दिल, जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया, जा हाय हाय। जाओ जाओ मेरे इष्टदेव, अरमा सब पूरे हुए, आए अरमा सब पूरे हुए थे, रा नजारा पा लिया,
जानो दिल, ओ जानो दिल, जानो दिल, ओ जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया। जानो अरमा सब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया। अरमा सब पूरे हुए तेरा नजारा पा लिया। आज जान दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया। जानो दिल, जानो दिल, जानो दिल कुर्बान करने का सहारा पा लिया। जाओ अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।